हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेटेट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें ये जो है आपका पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले हम लोग जो है 2016 का जेटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा में कर चुके थे, जिसमें जो है 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्थानिक स्पीसीज़ है, तो इसका ऑप्शन हो गया विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज़, आश्रय में नहीं रहने वाले स्पीसीज़, मंगल पर रहने वाले स्पीसीज़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज़। अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय तक रहने वाला रिकॉर्ड किस महिला का है? तो देखिए, सबसे लंबा रिकॉर्ड जो है ये सुनीता विलियम्स जी का है, जो 321 दिन जो है अंतरिक्ष में रहे हैं। लेकिन 2020 में ये चेंज हो गया है। अभी जो है वर्तमान में क्रिस्टीना कोच नाम का एक वोमेन है, जो आपका जो सुनीता विलियम्स का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दी है 328 दिन रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जल का शुद्धिकरण डैश रासायनिक कारक से हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला है KMnO4। KMnO4। कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा दसम जलप्रपात, और ये झारखंड में जो है स्थित है। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो देखिए, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे जो पहली भारत की पहली महिला जो है ये आपका बजेंद्री पाल हो जाएगा, जो 1984 में ये रिकॉर्ड बनाया था, 1984 में। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सर का क्या आशा है? तो देखिए, यहाँ पे सर मतलब हो गया सरोवर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झील। तो नेक्स्ट 97 का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक पौधों तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है बोला? तो देखिए, यहाँ पे जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है प्रभावित नहीं करता है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हो गया आपका जो चित्र में दिया हुआ है, जिसमें वाई जो है पौधा, कौन सा पौधा है ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका तीनों में जो कॉमन होगा, यानी कि वाई जो है यहाँ पे बीच में है, तीनों कॉमन में है, यानी कि परफ्यूम बनाने में भी यूज़ होगा, रसोई में भी यूज़ होगा और औषधि में भी यूज़ होगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जो है देखिए फल, शाक, नारियल और इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पलामू जिले में स्थित है, और इस जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जो है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो आपका 1986 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है? तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला ऑप्शन हो गया आपका पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों को सिखाना। सेकंड हो गया अपने कला शिक्षक से बच्चों को चित्रकारी सिखाना। थर्ड हो गया अपने माता पिता से बच्चों को खाना बनाना सिखाना। और फोर्थ हो गया अपने दोस्तों से बच्चों को नए खेल सिखाना। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों को सिखाना। यहाँ पे जो है 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ये बताना है कि निम्न में से जो है कौन वनों के लोप के लिए उत्तरदायी है? तो वनों के लोप के लिए देखिए उत्तरदायी ये 2 आपका ऑप्शन है, खदानों को खोदना और बांध बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 एंड 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो गया, विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, यहाँ पे जो है विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता जो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, यानी कि शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाह्य प्रशिक्षक से अधिक जानता है, अच्छा जानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सेकंड हो गया बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। थर्ड हो गया पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। और फोर्थ हो गया अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें की कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्यालयों में बच्चों को अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वन्य पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो यहाँ पे जो वन्य पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये हमेशा जो है सीधा होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। जो दांतों और अस्थियों यानी कि जो है टीथ एंड जो बोन्स है उसको मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, यहाँ पे जो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में जो है उपयोगी होता है, यानी कि कैल्शियम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्या वसा एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण क्या होता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरास्मस। 108 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है? तो यहाँ पे जो है कौन सा तत्व जो है सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी में जो है सभी एलिमेंट जो है वो आपको प्रोटीन में उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हो गया आपका भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी है। भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान के कुल कैलोरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोषक घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हो गया आपका जल में गैस का संतृप्त स्तर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो जल में जो गैस का संतृप्त स्तर निर्भर करता है वो ताप में भी करता है, वायुमंडलीय सांद्रण पर भी करता है और अपेक्षिक विलयता में भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी।
111 नंबर क्वेश्चन हो गया, संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण क्या है? तो इसका ऑप्शन ए देखिए, डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों को लिखना तथा संपादित करना और अंक योजना लिखना। तो ऑप्शन ए ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो गया, मानव भूगोल प्राथमिक मानव परिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक पृष्ठभूमि है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जो है ऑप्शन ए यानी कि रेट जेल द्वारा जो है दिया गया है। और नेक्स्ट हो गया आपका, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे यदि? ऑप्शन ए हो गया आपका, शिक्षक नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करता है, शिक्षक उसकी जो है पाठ योजनाओं को पूरा करने के लिए कहे। ऑप्शन सी हो गया, शिक्षक क्रियाकलाप आधारित शिक्षण के लिए प्रिंसिपल के निर्देश का पालन करने का भाव दिखाता है। और नेक्स्ट हो गया आपका डी नंबर जो है, ऑप्शन डी जो है ये हो गया आपका, वह विद्यार्थी को धारणा का समझाने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षा में विश्वास करता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, किसी ईवीएस कक्षा में संकल्पना का वर्णन करने के लिए कविता तथा कहानी सुनना मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानिक एवं भूमंडलीय स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना तथा खोज की क्षमता को प्रोन्नत करने में। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो गया, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त साधन नहीं है? ऑप्शन ए हो गया आपका दत्त कार्य, बी हो गया मौखिक प्रश्न, उसके बाद ऑप्शन सी हो गया आवधिक जांच और ऑप्शन डी हो गया कूट प्रश्न खेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आवधिक जांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए जो है वहाँ पे गुरुत्व का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, झारखंड के प्रमुख नदियों में से कौन एक है? तो यहाँ पे देखिए कोसी, महानदी, तीस्ता, ये तीनों जो है झारखंड से बाहर की नदियाँ हैं और जो स्वर्णरेखा है ये आपका झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। साधारणतः बंगाल की खाड़ी का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि निम्न दाब, लो प्रेशर जिसको कहा जाता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका मेघालय में स्थित है यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हो गया, अल्फा विभिन्नता दर्शाता है। तो इस अल्फा विभिन्नता दर्शाता है आपका जो है स्पीसीज प्रचुरता के ऊपर, यहाँ पे इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।